इंट्रो में बताया था कि अपन रखेंगे इंग्लिश वोकेबलरी की क्लास, और वो भी एकदम ट्रिक और कॉन्सेप्ट के साथ। तो चलिए करते हैं शुरुआत। आइए जी, जो अपनी फर्स्ट नंबर वाली जो वोकेबलरी है जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्या, इडियम। तो नंबर फर्स्ट पे अपन जो इडियम पढ़ेंगे वो कौन सी है, वो है अपनी ए केक वॉक। वो है अपनी कौन सी, ए केक वॉक। अब इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो साउथर्न अमेरिका के जो लोग होते थे उस टाइम पे, जो काले काले, उसमें आपको पता है भेदभाव की नीति चलती थी, रंग भेद होता था, ठीक है। तो उसमें क्या होता था कि जो काले लोग हैं वो क्या करते थे, वो अपना एक फेस्टिवल बनाते थे। एक प्रकार से ऐसे मान लो कि वो कहीं पे एक जगह इकट्ठा होकर अपना फेस्टिवल बनाते थे। आज़ादी के पहले भी बनाते थे और आज़ादी के बाद में भी बनाते क्या थे। उसमें जो विनर होगा उसमें क्या होता है, एक प्रकार का डांस करना होता था, और जो विनर होगा उसको क्या मिलता था, एक केक मिलता था प्राइज के रूप में। क्या मिलता था, केक, ठीक है। और उसको जीतना बहुत ही क्या होता था, आसान होता था। तो इसको अपनी याद कैसे रखेंगे, या तो ऐसे याद रखेंगे कि जो वहाँ पे जो डांस होता था उसका प्राइज क्या मिलता था, केक, और जिसको पाना क्या होता था, आसान होता था, ठीक है। जिसको जीतना क्या होता था, आसान होता था। या ऐसे याद रखेंगे अपन की केक पे चलने का मतलब केक पे चलना कैसा होता है, आसान होता है। केक पे चलना कैसा होता है, आसान। तो इसको जो मीनिंग होगा वो क्या होगा, इसका मीनिंग ये होगा, समथिंग दैट इज वेरी इजी। समथिंग दैट इज वेरी इजी, यानी कोई समथिंग यानी कोई चीज जो कि डेट इज जो कि वेरी इजी बहुत आसान हो। समथिंग दैट इज वेरी इजी। या इसका और रखेंगे तो इसकी और जो मीनिंग निकल सकता है वो क्या निकलेगा, एन इजी अचीवमेंट। एन इजी अचीवमेंट। या और क्या निकल सकता है, एक्सट्रीमली, एन एक्सट्रीमली इजी, एन एक्सट्रीमली, एन एक्सट्रीमली इजी, ठीक है। तो इसका जो मीनिंग है वो कैसे याद रखेंगे कि केक पे चलना कैसा होता है, आसान होता है। तो समथिंग दैट इज वेरी इजी, यानी कोई ऐसी चीज जो कि क्या हो, बहुत आसान। या एन इजी अचीवमेंट यानी आसानी से प्राप्त करने वाला पुरस्कार। या एन एक्सट्रीमली इजी यानी बहुत ही आसान। इस प्रकार से कुछ भी दे सकता है। चलिए जी, और ये आई हुई है 3 टाइम्स आई हुई है कंपटीशन में। कितनी टाइम्स, 3 टाइम्स, ठीक है जी। तो इसको ध्यान रखिएगा। इसका जो हिंट है, अपन हिंट कैसे रखेंगे कि केक पे चलना कैसा होता है, केक पर चलना वो कैसा होता है, आसान होता है। या तो ट्रिक के आधार पे समझ जाइए, या कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया था अमेरिका वाला उसके आधार पे समझ जाइए, ठीक है जी। अब नंबर सेकंड पे अपन बात करते हैं, वो क्या है, ए डॉग्स लाइफ। अच्छा, एक कुत्ते की ज़िंदगी, कुत्ते की ज़िंदगी सभी को पता है कैसी होती है, दयनीयपूर्ण होती है, आपत्तिजनक होती है, ठीक है। बड़ी परेशानी वाली ज़िंदगी होती है। कोई भी रास्ते चलते उनको परेशान कर देता है, या उनको जो वायरल वीडियो होते हैं उनमें उनकी वो जो लेग है या टांग है उसको पकड़ के घुमा देता है। इस प्रकार से जो कुत्ते की ज़िंदगी होती है वो कैसी होती है, बड़ी ही दयनीय होती है। कुत्ते की ज़िंदगी बड़ी ही क्या होती है, दयनीय होती है। तो इसका जो मीनिंग निकलेगा वो निकलेगा, एक तो निकलेगा अपना ट्रबलसम लाइफ, ट्रबलसम लाइफ यानी परेशानीपूर्ण जिंदगी। या इसका एक और मीनिंग निकलेगा, एन अनप्लीजेंट लाइफ, एन अनप्लीजेंट, एन अनप्लीजेंट लाइफ। या ए मिजरेबल लाइफ, ए मिजरेबल लाइफ। ट्रबल का मतलब परेशानी होती है, ट्रबल सम लाइफ यानी परेशानी भरी जिंदगी। एंड अनप्लीजेंट यानी अनप्लीजेंट होती है सुहावना यानी अकॉर्डिंग यानी खुशी वाली जिंदगी। तो नाखुश वाली जिंदगी। या ए माइजरेबल लाइफ, माइजर का मतलब होता है कंजूस, और एप्पल यानी कंजूस हो गई यानी आपत्तिजनक जिंदगी, ठीक है। इस प्रकार से याद रखेंगे। तो इसका जो हिंट होगा वो क्या होगा कि जो कुत्ते की जिंदगी होती है वो कैसी होती है, बड़ी ही परेशानी भरी,
यानी कुत्ते की जिंदगी, कुत्ते की जिंदगी, इसी से याद अपन रख सकते हैं। कुत्ते की जिंदगी कैसी होती है? ट्रबलसम लाइफ, एन अनप्लीजेंट लाइफ या एम मेजरेबल लाइफ। ठीक है जी। और ये आई हुई है एग्जाम में, 2 टाइम्स आई हुई है एग्जाम में, 2 बार पूछी गई है। अब नंबर थर्ड पे अपन बात करते हैं, नंबर थर्ड पे बात करते हैं अपन, ए गोल्डन मीन। अब देखिए इसका, यदि ईडीएम को ध्यान से देखोगे तो इसी में सेंस पता चल जाएगा। ए का मतलब एक, गोल्डन का मतलब है सुनहरा, ठीक है, और मीन का मतलब होता है मतलब, या होता है रास्ता, ठीक है, एक सुनहरा रास्ता। अब सुनहरा रास्ता किसको बोलेंगे? कि मान लो कि जैसे अपन कहीं शॉपिंग करने जाते हैं तो अपन क्या बोलते हैं कि भाई, कोई सामान खरीदते हैं तो अपन क्या बोलते हैं कि भाई ये चीज़ है, इसको अपने हिसाब के प्राइस में दे दे, यानी हिसाब से पैसे लगा ले। यानी कि तेरे भी घाटा नहीं होना चाहिए और मेरे भी मतलब तेरे घाटा भी नहीं होना चाहिए और मेरे भी नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ना तो घाटा हो ना ही ज़्यादा फायदा हो, ठीक है। तो इस गोल्डन मीन का मतलब क्या होगा कि बीच का रास्ता, यानी सुनहरा रास्ता मतलब बीच का रास्ता। आगे कुआ पीछे खाई, तो बीच का रास्ता कौन सा हुआ? अपना गोल्डन मीन। बीच का रास्ता कौन सा हुआ? गोल्डन मीन, यानी बीच का रास्ता या सुनहरा रास्ता। देखिए जी इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग होगा मिडिल कोर्स, मिडिल कोर्स बिटवीन टू एक्सट्रीम्स। मिडिल कोर्स बिटवीन टू एक्सट्रीम, या और अर्थ इसका क्या होगा? नाइदर टू मच नॉर टू लिटिल। नाइदर टू मच नॉट टू लिटिल, मिडिल कोर्स बिटवीन टू एक्सट्रीम, यानी दो सिरों के बीच का कोर्स, दो सिरों के बीच का कोर्स। और इसका मीनिंग क्या होगा? नाइदर टू मच, ना तो बहुत ज़्यादा, नॉर ना ही टू लिटिल यानी बहुत कम, ना तो बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, यानी बीच का रास्ता। और ये आई हुई है, ये भी 2 बार आई हुई है, यानी 2 टाइम्स एग्जाम में पूछी गई है। चलिए जी अब आगे बात करते हैं, एक बार इनको ध्यान से देखिए। फर्स्ट वाली कौन सी है? एक केक वॉक, यानी केक पे चलना कैसा होता है? आसान। समथिंग दैट इज वेरी इजी, एन इजी अचीवमेंट, यानी समथिंग दैट इज वेरी इजी, समथिंग यानी कोई चीज़ जो कि बहुत आसान हो, एन इजी अचीवमेंट यानी आसान, एन इजी अचीवमेंट यानी आसानी से प्राप्त करने वाला पुरस्कार, एन एक्सट्रीमली इजी बहुत ही आसान, एक्सट्रीमली का मतलब बहुत ही आसान। ए डॉग्स लाइफ, एक कुत्ते की जिंदगी, कुत्ते की जिंदगी कैसी होती है? कुत्ते की जिंदगी कैसी होती है? ट्रबलसम लाइफ, यानी दुविधापूर्ण होती है या परेशानियों से भरी होती है। एन अनप्लीजेंट लाइफ यानी नाखुश लाइफ होती है। ए माइजरेबल लाइफ यानी एक कंजूस व्यक्ति के जैसे उनकी जिंदगी होती है, ठीक है। किस प्रकार से भी आप देख लेना अपने हिसाब से, एक बार इसका अर्थ पता चल जाएगा तो फिर ऑप्शन से हो जाएगा। नंबर थर्ड पे अपनी कौन सी है? ए गोल्डन मीन, एक सुनहरा रास्ता। सुनहरा रास्ता मतलब बीच का रास्ता। मिडिल कोर्स बिटवीन टू एक्सट्रीम यानी दो सिरों के बीच का रास्ता, यानी दो सिरों के बीच का रास्ता। नाइदर टू मच, ना तो बहुत ज़्यादा, नो टू लिटिल ना ही बहुत कम। चलिए जी ये तीनों एग्जाम में आई हुई है। अब आगे बात करते हैं, एक बार इनको देख लीजिए, 2 मिनट। चलिए अब आगे बात करते हैं अपन, आगे बात करते हैं अपन, चलिए नंबर फोर्थ ईडीएम की बात करते हैं अपन, नंबर फोर्थ वाली ईडीएम की बात करते हैं। चलिए जी नंबर फोर्थ पे जो अपनी आती है वो आती है, मिट क्यों नहीं रहा, तेरे क्या हो गया? नंबर फोर्थ पे अपन पढ़ेंगे तो भाई ये एग्जाम में पूछी गई है, तो इनका विशेष तौर से ध्यान रखना, इनका विशेष तौर से ध्यान रखना। अब अगली जो इडियम है वो कौन सी है अपनी? चलिए अब अगली इडियम की बात कर लेते हैं, नंबर 4 पे।
नंबर 4 पे अपन इडियम की बात करें तो वो आएगी अपनी ए फ्लाइंग विजिट। ए फ्लाइंग विजिट, एक का मतलब एक, फ्लाइंग यानी हवाई, विजिट का मतलब क्या होता है, यात्रा। अब विजिट का मतलब क्या होता है, यात्रा, फ्लाइंग का मतलब हवाई। अच्छा, मैं एक चीज़ पूछूं कि यहाँ से मुंबई से दिल्ली जाने में साइकिल से बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, उससे कम टाइम किस में लगेगा, कार में। उससे कम टाइम किस में लगेगा, ट्रेन में। और ट्रेन से भी कम टाइम किस में लगेगा, एरोप्लेन में यानी हवाई जहाज में। तो ए फ्लाइंग विजिट का मतलब अपन क्या निकाल सकते हैं, ए वेरी शॉर्ट विजिट, यानी बहुत ही छोटी यात्रा। यानी फ्लाइंग से, अपन एरोप्लेन से यात्रा करेंगे तो अपन आधे घंटे में मुंबई से दिल्ली पहुंच जाएंगे, तो बहुत ही छोटी यात्रा हुई। तो इससे याद रखेंगे अपन, ठीक है। ये फ्लाइंग विजिट से यानी हवाई यात्रा। हवाई यात्रा कैसी होती है, शॉर्ट होती है। हवाई यात्रा कैसी होती है, ए वेरी शॉर्ट विजिट, ए वेरी शॉर्ट विजिट, इससे याद रखेंगे। और हिंट के तौर पे अपन क्या याद रखेंगे, हिंट के तौर पे अपन याद क्या रखेंगे, हवाई यात्रा। हवाई यात्रा कैसी होती है, बहुत ही छोटी होती है। हवाई यात्रा क्या होती है, बहुत ही छोटी। नंबर 5 पे अपन बात करते हैं। अच्छा, ये एग्जाम में 2 बार पूछी हुई है, एग्जाम में 2 टाइम्स आई हुई है। चलिए जी, नंबर 5 पे अपन बात करते हैं। नंबर 5 पे अपन बात करते हैं, ए बोन ऑफ कंटेंशन। ए बोन ऑफ कंटेंशन, ए बोन ऑफ कंटेंशन। चलिए जी, इस ये पहले बता देता हूँ, ये 6 बार आई हुई है एग्जाम्स में, ये 6 टाइम आई हुई है। इसका तो अपन इसके आधार पे भी लगा सकते हैं पता। देखिए जी, एक का मतलब क्या होता है, एक का मतलब होता है एक, एक का मतलब एक, बोन का मतलब क्या होती है, हड्डी, और का या की कंटेंशन क्या होती है, झगड़ा या लड़ाई झगड़ा, ठीक है। ऐसे याद रख सकते हैं। तो एक लड़ाई झगड़े की हड्डी, तो अपन कई बार बोलते हैं कि सारे झगड़े की जड़ कौन है, ये है। सारे झगड़े की जड़ कौन है, ये है। तो उसी से याद रख सकते हैं, सारे झगड़े की जड़ कौन है, ये है। ए बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब क्या हुआ, झगड़े की जड़, झगड़े की जड़। तो इसका जो मीनिंग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कोज ऑफ डिस्प्यूट। कोज ऑफ डिस्प्यूट या कोज फॉर क्वारल, ठीक है। कोज ऑफ डिस्प्यूट यानी डिस्प्यूट होता है लड़ाई झगड़े का कारण, कोज फॉर क्वारल यानी लड़ाई झगड़े के लिए कारण, ठीक है, या लड़ाई झगड़े का कारण, दोनों का अर्थ सेम ही हुआ, ठीक है। ए बोन ऑफ कंटेंशन, बोन ऑफ कंटेंशन यानी लड़ाई झगड़े की जड़ या हड्डी बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या दे रखी है, हड्डी, तो लड़ाई झगड़े की हड्डी, कोज ऑफ डिस्प्यूट, डिस्प्यूट यानी लड़ाई झगड़े का कारण, कॉज फॉर क्वारेल, ठीक है जी। और ये 6 टाइम पूछी हुई है। हिंट के तौर पे अपन क्या याद रखेंगे, झगड़े की जड़, झगड़े की जड़, झगड़े की जड़। चलिए जी, अब अगली ईडीएम की बात करते हैं अपन। अगली ईडीएम है अपनी एक क्लोज सेव, एक क्लोज सेव। देखिए जी, इसका जो कॉन्सेप्ट की बात करें, और ये कितनी बार आई हुई है, 6 बार आई हुई है एग्जाम में, 6 बार पूछी हुई है। इसका मतलब क्या होगा, एक क्लोज सेव का मतलब, इसका मतलब इसका जो कॉन्सेप्ट की बात करें तो ये है कि 18th सेंचुरी में जो अपने शेविंग के लिए जो चीज़ चलती थी वो थी रेजर। तो उस टाइम पे किसी को शेविंग करानी होती थी ना क्लोथ से, क्लोथ से किसी को शेविंग करनी होती थी, क्लोथ मतलब एकदम निकट से एकदम बढ़िया करनी होती थी, तो उसको क्या करना पड़ता था, बहुत ही सावधानी से सेविंग करनी पड़ती थी, बहुत ही सावधानी से क्या करनी पड़ती थी, सेविंग करनी पड़ती थी। और यदि थोड़ी सी भी सावधानी हटी तो क्या हो गई, दुर्घटना घटी। दुर्घटना घटने इन द सेंस कि मतलब थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो उस टाइम पे क्या लग जाता था, कट लग जाता था, उस ब्लेड से क्या लग जाता, कट लग जाता था, जिसके कारण क्या होने लग जाता था, खून आने लग जाता, ठीक है। तो अब किसी को, किसी मान लो किसी व्यक्ति को शेविंग करानी होती तो वो क्या होता था, यदि रेजर से एकदम क्लोज शेविंग करानी है उसको, तो वो क्या होता था, उसके ज़्यादा डेंजर रहता था, डेंजर इन द सेंस उसको ज़्यादा खतरा रहता था कट लगने का, ठीक है। तो एक क्लोथ शेव को अपन याद रख सकते हैं कि क्लोथ से शेविंग कराने के लिए अपने को क्या होगा, कि बाल बाल बचना पड़ेगा। क्लोथ मतलब क्लोथ से शेविंग कराने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, बाल बाल बचना होगा, बाल बाल बचना
तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, नैरो एस्केप फ्रॉम नैरो स्केप फ्रॉम डेंजर, यानी नैरो स्केप फ्रॉम डेंजर यानी खतरे से बाल बाल बचना। इसका जो मीनिंग होगा वो क्या होगा, बाल बाल बचना, जैसा हिंदी में अपन कहावतें बोलते हैं, बाल बाल बचना। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर। नैरो यानी बाल बाल, एस्केप यानी बचना, फ्रॉम किससे, डेंजर यानी खतरे से बाल बाल बचना। चलिए जी, अब अगली इडियम की बात कर लेते हैं अपन नंबर 7 पे। ए फूल्स ए फूल्स पैराडाइज, यानी पैराडाइज का मतलब क्या होता है, स्वर्ग। फूल क्या होते हैं, मूर्ख, मूर्ख लोगों का स्वर्ग। अब मूर्ख लोग क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, बिना बात के खुश होने लग जाते हैं, या बिना किसी कारण के ही खुश होने लग जाते हैं, या बेवकूफ़ी बुरे कारण के कारण क्या होने लग जाते हैं, खुश होने लग जाते हैं। तो इस सेंस से अपन पता लगा सकते हैं कि मूर्खों का स्वर्ग। अब मूर्खों का स्वर्ग में मूर्ख ही होंगे, तो वो बेवजह बिना बात के क्या होने लग जाएंगे, हंसने लग जाएंगे, या कोई ऐसा काम करेंगे, यानी बेवकूफ़ी भरे रीजंस के लिए क्या हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो मीनिंग निकलेगा वो क्या निकलेगा, बीइंग हैप्पी फॉर फुलेस रीजंस, यानी बीइंग हैप्पी, हैप्पी होना फॉर फुलिश रीजंस, किसके लिए, फुलिश यानी मूर्खतापूर्ण, रीजंस, रीजंस क्या होते हैं, कारणों के लिए, यानी मूर्खतापूर्ण कारणों के लिए क्या होना, खुश होना। नंबर 8 की बात कर लेते हैं अपन। नंबर 8 की बात कर लें तो नंबर 8 पे अपन याद रखेंगे ए, सॉरी, अगले में बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि नीचे दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, तो एक बार ध्यान से देख लीजिए, ए फ्लाइंग विजिट यानी हवाई दौरा, हवाई दौरा या हवाई यात्रा वो क्या होती है, बहुत ही छोटी दूरी होती है। ए बोन ऑफ कंटेंशन यानी झगड़े की हड्डी या झगड़े की जड़, कोज ऑफ डिस्प्यूट या कोज फॉर क्वारेल, याद कैसे रखेंगे, झगड़े की जड़ से। और ये जो इडियम है, ए फूल्स ऑफ पैराडाइज, ये 2 टाइम्स आई हुई है। ठीक है, एक क्लोज सेव, एक बारीकी से सेव कराने के लिए अपने को क्या, खतरे से बार बार बचना पड़ेगा। ठीक है, नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर यानी खतरे से बार बार बचना। ए फूल्स पैराडाइज यानी मूर्खों का स्वर्ग, बीइंग मूर्खों का स्वर्ग में मूर्ख लोग किस बात से खुश होंगे, बिना मूर्खतापूर्ण कार्यों मतलब कारणों के कारण क्या होंगे, खुश होंगे। बीइंग हैप्पी फॉर फुलिश रीजंस। ठीक है जी, अब एक बार इनको देख लीजिए, फिर अगली इडियम की बात अपन करते हैं। चलिए जी, मिटा दे इसको। चलिए जी, अब अगली इडियम की बात करते हैं अपन। अगली इडियम अपनी है नंबर 8 पे, ए डैम्प स्क्विब, ए डैम्प स्क्विब, इस ये 2 टाइम्स आई हुई है। इसका जो, इसको याद कैसे रखेंगे कि इसका जो मीनिंग है वो अपने से बनेगा नहीं, ऐसे तो एक का मतलब एक बना सकते हैं, डैम स्क्विब अपने को पता नहीं, तो इसका जो कॉन्सेप्ट है उसके आधार पर अपन याद रखेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है कि जो डैम स्क्विब है ये क्या है, एक प्रकार का पटाखा है। वो दिखने में तो कैसा होता है, एकदम खतरनाक होता है, कि मतलब जो फटेगा तो बहुत ज़्यादा आवाज़ करेगा, या बहुत ही शानदार फटेगा। लेकिन जब ये फटता है तो एकदम फुस निकलता है, फुस का इन द सेंस इसकी आवाज़ एकदम नॉर्मल होती है। तो दिखने में तो कैसा है, खतरनाक, और आवाज़ कैसी हो रही है, एकदम फुस। ठीक है, एकदम नॉर्मल। इसको याद कैसे रखेंगे। और एक आपने सुना होगा हिंदी में, ऊंची दुकान फीका पकवान, वो सेम सेंस इसी का है। ठीक है, वो सेम सेंस किसका है, इसी का है, यानी सोचा क्या था अपन ने और निकला क्या। ठीक है, तो इसका जो मीनिंग है वो क्या हो जाएगा, ए डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट, ए डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट।
ठीक है। तो जो इसका अंत का परिणाम होगा वो कैसा होगा, डिसअपॉइंटिंग यानी निराशाजनक होगा। किसका, डैम स्क्विब का, यानी दिखने में तो खतरनाक और जब फटेगा तो एकदम खुश होगा। ठीक है। तो ऊंची दुकान फीका पकवान, ऊंची दुकान फीका पकवान, इसका हिंट कैसे याद रखेंगे अपन, हिंट के तौर पे अपन याद रखेंगे कि ये एक प्रकार का क्या होता है, डैम स्क्विब, ये क्या होता है, पटाखे का प्रकार होता, डैम स्क्विब क्या होता है, पटाखे का प्रकार होता है जो कि दिखने में खतरनाक लेकिन फटता है एकदम नॉर्मल। चलिए जी आगे बात कर लेते हैं अपन। ए ड्रॉप इन द बकेट, ए ड्रॉप इन द बकेट, एक बूंद के अंदर, द बकेट, बकेट होती है बाल्टी के अंदर एक बूंद। अब बाल्टी के अंदर एक बूंद, या इसकी एक कॉमन और है, ठीक है, कॉमन इडियम और है, उसका वो क्या है, ए ड्रॉप इन द ओशियन, दोनों का सेम सेंस है। अब बकेट में जितना पानी आएगा उसके कंपैरिजन में एक बूंद क्या लगेगी, नामात्र लगेगी, नामात्र ही तो लगेगी, कि बाल्टी में कितना पानी आता है और उसके मुकाबले में मान लो अपन ने किसी से बोला कि मुझे ये जो बाल्टी है इसमें पूरा पानी चाहिए या पूरी भरी हुई चाहिए। अब अगले वाले ने अपने को कह दिया एक बूंद उसमें डाली, तो वो बाल्टी जो पूरी भरी हुई है उसके कंपैरिजन में क्या है, एकदम थोड़ी है, एकदम कम मात्रा है। तो इसका जो मीनिंग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एकदम कम मात्रा, ए वेरी स्मॉल अमाउंट। ठीक है। इसका सेंस क्या हो जाएगा, मीनिंग क्या हो जाएगा, ए वेरी स्मॉल अमाउंट, एक बहुत ही कम अमाउंट यानी मात्रा, कंपेयर्ड विथ, कंपेयर्ड विथ व्हाट इज नीडेड और एक्सपेक्टेड। ठीक है, व्हाट इज नीडेड और एक्सपेक्टेड, इसके कंपैरिजन में। चलिए जी, ए वेरी स्मॉल अमाउंट, एक बहुत ही कम मात्रा, कंपेयर्ड विथ, किसकी तुलना में, व्हाट इज नीडेड, कि किसकी अपने को आवश्यकता है, या और या एक्सपेक्टेड, कि जिसकी अपने आशा की है, यानी अपने को आवश्यकता क्या है और या अपनी जो आशा है उसके अकॉर्डिंग जो है उसने अपने को अमाउंट दिए वो क्या है, बहुत ही कम। तो ए ड्रॉप इन द बकेट या ए ड्रॉप इन द ओशियन, इसकी जो हिंट है वो कैसे याद रखोगे, हिंट में याद रखोगे बूंद के, सॉरी, बाल्टी के, बाल्टी के तुलना में, बाल्टी की तुलना में बूंद में एक बूंद। ठीक है, ऐसे याद रख लेना। ठीक है। चलिए जी, अब आगे बात करते हैं अपनी नंबर 10 पे। डैम स्क्वेब हो गई, ड्रॉप इन द बकेट हो गया। चलिए जी, अब अपनी कौन सी रहती है, अब अपनी रहती है एक और, डैम स्क्वेब हो गया। अच्छा, इसका सिनोनिम्स रह गया, इसका सिनोनिम्स यानी इसी के समान जो है वो कौन सी है, वो है ए ड्रॉप इन दी ओशन, ए ड्रॉप इन दी ओशन, इसका भी सेम सेंस ही है। ए ड्रॉप इन दी ओशन यानी समुद्र में एक बूंद, समुद्र के कंपैरिजन में एक बूंद कैसी है, बहुत ही कम मात्रा, समुद्र के कंपैरिजन में एक बूंद कैसी है, बहुत ही कम मात्रा। ठीक है। नंबर 10 पे अपन बात कर लेते हैं एक और, ए चाइल्ड्स प्ले, ए चाइल्ड्स प्ले। ठीक है, ये ए ड्रॉप इन द बकेट आई हुई है, ये आई हुई है 4 बार, जबकि ए ड्रॉप इन द ओशियन आई हुई है 2 बार। ठीक है। ए चाइल्ड्स प्ले अपन बोलते हैं ना, ए चाइल्ड्स प्ले, एक का मतलब एक, चाइल्ड्स मतलब बच्चों का खेल, बच्चों का खेल। अपन बोलते हैं कि यार ये काम तो मेरे लिए क्या है, बच्चों का खेल है, ये काम तो मेरे लिए क्या है, बच्चों का खेल। बच्चों का खेल होने का इन द सेंस कि बहुत ही आसान है, वेरी इजी। ठीक है, बच्चों का खेल है मतलब बहुत आसान, वेरी इजी। ठीक है, बच्चों का खेल मतलब बहुत आसान काम या बहुत
आसान, ऐसे याद रख लेगा, बाकी ऑप्शन से हो जाएगा और ये 2 टाइम्स पूछी हुई है। चलिए जी, आज की जो ईडीएम है वो अपन ने करा दी है, एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। ए डैम स्क्विब क्या होता है? एक प्रकार का पटाखे का प्रकार होता है जो कि दिखने में खतरनाक लेकिन फटता है एकदम फुस। तो ए डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट, एक निराशाजनक परिणाम। ठीक है। ए ड्रॉप इन द बकेट, बकेट के अंदर यानी बाल्टी के अंदर एक बूंद। ए वेरी स्मॉल अमाउंट कंपेयर्ड विथ वाट इज नीडेड और एक्सपेक्टेड, यानी जिसकी अपन को आवश्यकता है या जिसकी अपन ने आशा की है उसके कंपैरिजन में बहुत ही छोटा अमाउंट, बहुत ही कम मात्रा। ठीक है। आगे इसी का सिमिलर है, ए ड्रॉप इन द ओशियन यानी समुद्र में एक बूंद। और नंबर 10 पे ए चाइल्ड्स प्ले, एक बच्चों का खेल। बच्चों का खेल कैसा होता है? बहुत ही आसान, वेरी इजी, और ये 2 बार पूछी हुई है। चलिए जी, इसी के साथ सभी का धन्यवाद देखने के लिए, और आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, और यदि कुछ भी दिक्कत है तो हमें कमेंट में बताइएगा। तो चलिए जी, धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा यदि वीडियो पसंद आए तो। धन्यवाद जी।